सबको जय मसीह। ये सुंदर समय देने के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आज बाइबल स्टडी में भाग लेने वाले सभी को धन्यवाद और स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों को पिछले बार का बाइबल स्टडी से बहुत लाभ हुआ होगा और हम लोग घर में पढ़ के आए होंगे। और आज उसी बाइबल स्टडी का कंटिन्यूएशन मतलब उसका अगला भाग है और इस क्रिश्चियन बेसिक नामक इस सीरीज का बाइबल स्टडी सीरीज का आज का जो चैप्टर है ये आखिरी चैप्टर होने वाला है। इसलिए हम लोग सब ध्यानपूर्वक अपना समय निकाल के यहाँ पे हम लोग साथ बिताएंगे। और आज का टॉपिक जो है नया जन्म या इंग्लिश में बोलने से न्यू बर्थ या टू बी बोर्न अगेन। हम लोग पिछले बार से हम लोग बोल के आ रहे हैं कि एक विश्वासी की जिंदगी में नया जीवन जरूर होता है, विश्वासी की जिंदगी में नया जीवन आता है और आज उसके बारे में हम लोग बोलेंगे। पिछले बार हम लोग ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बोला, उसके पहले हम लोग यीशु मसीह के मृत्यु हमारे लिए जो उसने बलिदान दिया उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और आज का टॉपिक जो है वो नया जीवन है। ये नया जीवन क्या होता है और नया जीवन हमें कैसा मिलता है और नया जीवन हम अपने जिंदगी में कैसा अनुभव कर पाएंगे, इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा चर्चा करेंगे। और फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना बिजी समय निकाल कर बाइबल स्टडी में ज्वाइन करने का निर्णय लिया। सबको धन्यवाद। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टेक्स्ट जो है बाइबल वचन जो है वो यूहन्ना 3 का 1 से लेके 8 तक। आप लोग अगर पढ़ पाएंगे तो घर में आप लोग यूहन्ना 3 का 1 से लेके 16 तक पढ़िए, लेकिन आज का टॉपिक के लिए हम लोग सिर्फ यूहन्ना 3 का 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। ये बाइबल वचन आप लोग बाद में पढ़िए आराम से। आज अभी हम लोग थोड़ा डायरेक्ट लेसन पे जाएंगे। और लेसन में घुसने से पहले मैं कुछ सवाल जो है आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। ये सवाल का जवाब आप लोग खुद अपने मन में जवाब दीजिए और सोचिए। पहला सवाल ये है कि विभिन्न विश्व धर्मों में आपको क्या लगता है कि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आवश्यकता क्या है? दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और आप लोग सोचिए कि ये सब धर्मों में स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या है या आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। हर धर्म का अलग अलग आवश्यकता होगा, आप लोग थोड़ी देर सोचिए। और दूसरा क्वेश्चन, आपके अनुसार आप लोगों के विचार में स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आवश्यकता क्या है, क्या करना पड़ेगा हमें स्वर्ग में जाने के लिए, आपके विचार में सोचिए। और तीसरा, क्या हम अपने उद्धार में भाग लेते हैं स्वर्ग जाने के लिए? क्या हमने कुछ किया कि हम भाग लेते हैं अपने उद्धार में? ये आप सोचिए। ये 3 सवाल सोचते हुए, 3 सवाल को अपने मन में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारा पहला पॉइंट है, अगर आप यूहन्ना 3 का 1 से लेकर 3 तक देखोगे तो यहाँ पे आप 1 से लेकर 16 तक देखोगे तो यहाँ पे आप लोग यीशु मसीह और निकोदेमस के बीच में डिस्कशन, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा पहला टॉपिक भी वही है, निकोदेमस और नया जीवन, निकोदेमस और नया जन्म। निकोदेमस और यीशु के बीच में जो कन्वर्सेशन था, जो डिस्कशन था, जो बातचीत था, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड थोड़ा स्टडी करते हैं, उसके बैकग्राउंड, ये पैसेज, ये वचन का बैकग्राउंड थोड़ा देखते हैं। नंबर 1, निकोदेमस कौन था? आप लोगों ने ये कहानी सुना होगा, ये इस वचन से आप लोगों ने कई बार पढ़े होंगे यूहन्ना 3 का वचन से, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि निकोदेमस नामक जो व्यक्ति के बारे में यहाँ पे जो लिखा है ये कौन है, ये निकोदेमस कौन है? और आज हम लोग उसके सवाल का थोड़ा जवाब देंगे। पूरी तरह डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मेन पॉइंट देखेंगे। ये निकोदेमस नामक जो आदमी जो यूहन्ना 3 में जो यीशु के साथ बात करते हुए पाया जाता है, ये कौन है? निकोदेमस एक फरीसी था। आप लोगों को फरीसी पता होगा, मैं वहां पे एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा। निकोदेमस एक फरीसी था और निकोदेमस यहूदियों का एक शासक था, मतलब एक टीचर था, वो बड़ा टीचर था निकोदेमस। यहूदी लोगों का बहुत बड़ा टीचर था, एक बहुत जाना पहचाना और बड़ा टीचर था।
वह सनाद्रीन का एक सदस्य था। सनाद्रीन का एक सदस्य था। सनाद्रीन का निकोदेमस एक सदस्य, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था और वह यहूदियों का शिक्षक और सरदार था। वो बहुत बड़ा शिक्षक यहूदियों का और सरदार था वो। उसका मतलब ये निकोदेमस नामक आदमी एक ऐसा कॉमन आदमी नहीं है, साधारण आदमी नहीं था वो। बहुत बड़ा शिक्षक था, शासक था और सरदार था यहूदी लोगों का, और ये सिनहद्रीन का एक मेंबर भी था वो। उसके मतलब निकोदेमस एक पढ़ा लिखा, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बोलते हैं उसमें, और एक बहुत बड़ा लीडर था वो, टीचर था वो इजराइली लोगों का, यहूदी लोगों का। तो अगर हम लोग वचन में पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि ये यहूदी, ये निकोदेमस नामक यहूदी यीशु के पास आया और यीशु से क्वेश्चन पूछने लगा वो। और हमारा दूसरा क्वेश्चन ये, उसने निकोदेमस ने यीशु को कैसा संबोधित किया। जब हम लोग ये चैप्टर 3 में पढ़ेंगे तो निकोदेमस यीशु के पास आता है और वो कहता है कि हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर के ओर से होकर आया है, क्योंकि कोई इन चीजों को नहीं दिखा सकता यदि परमेश्वर के साथ ना हो। तो निकोदेमस यीशु के पास आके उसको रबी बोलकर संबोधित किया। उसने परमेश्वर बोलकर संबोधित नहीं किया, परमेश्वर के पुत्र बोलकर संबोधित नहीं किया, परंतु उसने रबी, रबाई बोल के संबोधित किया यीशु मसीह को। इसके जरिए हम लोग क्या समझ सकते हैं? ये समझ सकते हैं कि निकोदेमस के नजरिए में यीशु एक शिक्षक, एक टीचर थे। और हम लोग बाइबल वचन से ये भी देख पाते हैं कि यीशु मसीह के पास निकोदेमस रात को आया था, रात को। और रात को आने का क्या जरूरत है और क्यों निकोदेमस यीशु मसीह के पास रात को आया था? हम लोग उसका जवाब देख सकते हैं कि यीशु के साथ खुले तौर पर बातचीत करने का डर। निकोदेमस, हम लोगों ने कहा कि वो एक शिक्षक था, यहूदी लोगों का शिक्षक था, सिनहद्रीन का एक मेंबर था और यहूदी लोगों का वो सरदार था, इसलिए वो बहुत बड़ा एक टीचर था वो यहूदी लोगों का। और एक बड़ा टीचर होने के नाते अगर वो यीशु मसीह के पास जाके उसके पास सवाल पूछे, उसके पास जाके बातचीत करे तो उसके लिए वो बहुत शर्म, या लोग उसको ठुकराते हैं, उसका यहूदी लोग उसको ठुकराते हैं, क्योंकि वो एक यहूदी लीडर होने के नाते यीशु मसीह के पास अगर गया, क्योंकि यहूदी लोग यीशु मसीह को ठेस मतलब पसंद नहीं करते थे यहूदी लोग यीशु मसीह को। तो इसलिए निकोदेमस यीशु मसीह के पास रात को गया ताकि कोई उसको ना देख पाए, चुपके से हो गया, क्योंकि यहूदी और कोई यहूदी लोग उसको ना देख पाए। और दूसरा वजह, जैसा कि मैंने कहा, उसके साथ ही फरीसियों से डर। निकोदेमस उसके साथियों से डरता था कि उसके साथी क्या कहेंगे अगर वो यीशु मसीह के पास गया और क्वेश्चन पूछने लगा, यीशु मसीह के साथ बातचीत करने लगा, तो उसके साथी लोग क्या कहेंगे उसको। ये सब डर और कोई वजह, और दूसरा वजह भी हो सकता है, लेकिन ये मेन वजह है कि निकोदेमस यीशु के पास रात हो गया। और दूसरा सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, निकोदेमस को यीशु के पास क्या लाया, मतलब क्यों गया वो यीशु के पास निकोदेमस? एक बड़ा टीचर होने के नाते, बड़ा टीचर होने के बावजूद वो यीशु मसीह के पास क्यों गया? क्या चाहता था वो? निकोदेमस क्या चाहता था यीशु के पास? तो हम लोग अगर यूहन्ना 3:3 में पढ़ेंगे तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मुद्दा था जो निकोदेमस को यीशु के पास लाया। निकोदेमस यीशु के पास क्यों आया? क्यों? तीसरा पद में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मुद्दा था उसके मन में। वो सोच रहा था कि वो उसको जवाब चाहिए था कि परमेश्वर के राज्य में वो कैसे प्रवेश करे, इसलिए निकोदेमस यीशु के पास गया। आप लोग अगर चैप्टर वर्स नंबर 3 में पढ़ेंगे तो लिखा है कि यीशु मसीह निकोदेमस को जवाब देता है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, अगर तुम नए सिरे से जन्म नहीं लोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इससे हम देख पाते हैं कि निकोदेमस यीशु के पास स्वर्ग में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढने गया था और स्वर्ग में प्रवेश करने का जरिया ढूंढने गया था। वर्स 3 से हम लोग ये देख पाते हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बारे में निकोदेमस और अन्य फरीसियों का विचार क्या था?
ये निकोदेमस एक फरीसी होने के बावजूद, एक बड़ा टीचर होने के बावजूद क्यों यीशु मसीह के पास आया है? वो इसलिए आया क्योंकि उसको अनंत जीवन और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का राह और उसके बारे में जानना था, इसलिए वो यीशु के पास आया था। और इन फरीसियों के मन में, ये फरीसी लोगों के मन में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बारे में विचार क्या विचार था, अभी देखते हैं हम लोग। फरीसियों के अनुसार परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का तरीका क्या है, और उन लोग का विचार में कैसे यीशु मसीह मतलब परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे, फरीसियों का विचार हम लोग देखेंगे। यह यहूदियों के बीच व्यापक रूप से सिखाया जाता था कि क्योंकि वे इब्राहिम के संतान हैं, उन्हें स्वर्ग का आश्वासन दिया गया था। यहूदी लोग ये विश्वास करते थे कि क्योंकि वो अब्राहम के संतान है, इसलिए उनको स्वर्ग फ्री में, या उसके लिए उन लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खुला है क्योंकि वो अब्राहम के संतान है। ये विचार था यहूदी लोगों के मन में, और निकोदेमस के मन में भी था होगा ये विचार। इन लोगों के बीच में ये सिखाया जाता था कि अगर तुम यहूदी हो तो तुम अब्राहम के संतान हो, अगर तुम अब्राहम के संतान हो तो तुम्हें स्वर्ग तुम्हारे लिए खुला है, तुम स्वर्ग में जरूर जाओगे क्योंकि तुम यहूदी हो। लेकिन अन्य जातियों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है, लेकिन यहूदी लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। ये सिखाया जाता था यहूदी लोगों के बीच में, और निकोदेमस के विचार में भी ये था। लेकिन हम लोग ये देख पाते थे कि निकोदेमस इस विचार से वो थोड़ा अलग था, इसलिए वो सोच रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। इसलिए वो यीशु मसीह के पास आया और जवाब ढूंढने के लिए आया। नहीं, यीशु मसीह, स्वर्ग जाने का राह दूसरा होगा, ये नहीं हो सकता। कि निकोदेमस को शक था उसके मन में, इसलिए वो यीशु मसीह के पास आके वो सवाल पूछने लगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो यीशु मसीह ने निकोदेमस के आगे में एक शर्त रखा था, एक आवश्यकता रखा था यीशु मसीह ने निकोदेमस के आगे में। अगर स्वर्ग जाना है तो एक शर्त है, एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन और एक आवश्यकता, जो हम लोग जॉन चैप्टर 3 में देख सकते हैं। यूहन्ना का 3 में अगर देखेंगे तो यीशु मसीह ने बार बार सिर्फ एक चीज के बारे में बात किया उसमें। अगर स्वर्ग जाना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना है, तो एक शर्त है और एक आवश्यकता है। आप लोग अगर पढ़ोगे तो आपको आप देख पाओगे। यूहन्ना 3:3 में यीशु ने ऐसा कहा, यदि कोई नई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। फिर से बोलूंगा, यदि कोई नई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो ये एक कंडीशन है जो यीशु मसीह ने निकोदेमस के आगे में प्रकट किया था, दिखाया था इसको। एक ही कंडीशन है, ये नहीं कि तुम यहूदी हो इसलिए तुम्हें स्वर्ग का राज मिलेगा, ये नहीं कि तुम यहूदी हो इसलिए तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज खोला जाएगा, यही नहीं कि तुम क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हो इसलिए तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला जाएगा। परंतु सिर्फ एक ही शर्त है, वो शर्त ये है कि अगर तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे, नया जीवन नहीं पाओगे, नए सिरे से नहीं जन्मोगे, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खोला जाएगा और तुम स्वर्ग नहीं देख पाओगे। और यही बात यीशु मसीह ने फिर से दोहराया यूहन्ना 3:5 में। अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दोबारा यहाँ पे कहा गया है, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक ही कंडीशन है, ये नहीं कि स्वर्ग जाने का बहुत सारा रास्ता है और क्रिश्चियनिटी एक उन रास्तों में से एक रास्ता है। नहीं, एक ही रास्ता है और एक ही जरिया है। वो क्या है? नई सिरे से जन्मना। अगर तुम नई सिरे से नहीं जन्मोगे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख पाओगे। यही कंडीशन निकोदेमस के आगे में प्रभु यीशु मसीह ने रखा था और आज हमारे आगे में भी यही कंडीशन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये नई सिरे से जन्म लेना का मतलब क्या है? ये नया जीवन या नई सिरे से जन्मना का मतलब क्या है? ये हम लोग इसका आंसर हम लोग देखेंगे पद 4 से लेके 8 तक, वर्स 4 से लेके 8 तक में इसका आंसर हम पा सकते हैं। ये नई सिरे से जन्म लेना, उसका मतलब क्या है? निकोदेमस भी उलझन हो गया था, निकोदेमस भी कंफ्यूज हो गया था जब यीशु मसीह ने ये कहा उसको
कि वो उसको नई सिरे से जन्म लेना है। तो निकोदेमस कंफ्यूज हो गया था, और हम लोग देख सकते हैं कि निकोदेमस का मन में उलझन आ गया था, और इसका वजह क्या था। और हम लोग अगर वर्स 4 में देखेंगे तो निकोदेमस ने यीशु को ऐसा जवाब देता है, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो फिर से वो जन्म कैसे लेगा? बूढ़ा आदमी जन्म फिर से कैसे लेगा? यही सिंपल वे में मैं आंसर दे रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ। यही निकोदेमस का क्वेश्चन था यीशु मसीह के पास। जब उसने नए जन्म के बारे में सुना तो वो कंफ्यूज हो गया था, और उलझन आ गया उसके मन में। तब उसने कहा, मनुष्य बूढ़ा होने के बाद फिर कैसा पैदा होगा? मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं कैसा फिर वापस पैदा हूं? तो हम लोग यहाँ से अब हम लोग अगर ये बच्चा हम लोग सुनते तो हम लोग सोचते हैं कि निकोदेमस कैसा बेवकूफ इंसान था, इतना भी नहीं समझ पा रहा है निकोदेमस। लेकिन आप लोग ये मत सोचे कि निकोदेमस कोई बेवकूफ या अज्ञानी आदमी था। ये सवाल निकोदेमस ने बहुत ज्ञानी रूप से सवाल पूछा था। ये इसके सवाल का अंदर में बहुत सारा मीनिंग है। और हम लोग देखते हैं कि निकोदेमस का जवाब अज्ञानता की वजह से नहीं था। मैं बूढ़ा होने के बाद अपने माँ के पेट में वापस कहीं जाके पैदा हो सकूं बोल के निकोदेमस ने जो क्वेश्चन पूछा वो अज्ञानता का वजह से नहीं था। वो उसने उसका अज्ञानता का वजह से नहीं पूछा था उसने। और निकोदेमस के अनुसार यीशु का अर्थ एक नैतिक सुधार था। ये पॉइंट याद रखिए। निकोदेमस क्या कहना चाहता था? क्या मैं बूढ़ा होने के बाद अपने माँ के पेट में वापस उसके पैदा हो जाऊं? उसका मतलब क्या था? निकोदेमस क्या कहना चाहता था? निकोदेमस ये कहना चाहता था कि मैं इतना साल यहूदी लोगों का लीडर हूँ, सरदार हूँ, इतना साल मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, मुझे शास्त्र सब पता है, मैंने इतना काम कर दिया, इतना कुछ कर दिया, मैंने इतना साल लीडिंग कर दिया, इतना साल टीचिंग कर दिया, उसके बाद मैं वापस शुरुआत से फिर शुरू करूँ? ये कहना चाहता था निकोदेमस। इतना काम करने के बाद क्या मैं वापस शुरू करूँ शुरुआत से? ये मीनिंग था निकोदेमस, ये स्टेटमेंट का मीनिंग कि मैं बूढ़ा होने के बाद वापस माँ के पेट में वापस जाके पैदा हूँ। उसके मतलब क्या मैं इतना साल काम करने के बाद, इतना मैं ज्ञानी होने के बाद, इतना कुछ करने के बाद मैं वापस शुरू करूँ शुरू से? तो मीनिंग वही है। लेकिन यीशु मसीह का वो मतलब नहीं था। यीशु मसीह का मतलब अलग था। नया सिरे से जन्म लेने का मतलब अलग था। और हम लोग अगले पॉइंट देखेंगे। एक सवाल है, जब यीशु ने पानी और आत्मा कहा उसका मतलब क्या था? यीशु मसीह वर्स 5 में कहता है कि जब तक कोई पानी और आत्मा से नई सिरे से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर का राजा नहीं देख पाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये पानी और आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने जो कहा वो क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये जानोगे तो हम लोग नया सिरे से जन्म लेने का मतलब थोड़ा और समझ पाएंगे। तो कुछ कहते हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बपतिस्मा के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे पानी और आत्मा के बारे में जो कहता है, कुछ लोग तो ये कहना है कि ये बपतिस्मा के बारे में यीशु मसीह कह रहा है। और हाँ, हो भी सकता है, लेकिन मैं इस बात में ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगा, आज टाइम नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाता है, अगर ये बपतिस्मा के बारे में बोल रहा है और अगर यीशु कह रहा है कि आपको स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए बपतिस्मा आपको जरूरी है और बपतिस्मा आपको स्वर्ग में ले जाएगा, और ये बपतिस्मा एक कंडीशन है स्वर्ग में जाने के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि हम लोग गुड फ्राइडे के मैसेज हम लोग बोल दिए, गुड फ्राइडे के बारे में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। उसमें अगर आप देखोगे तो यीशु मसीह के दाया और बाया और में जो दो लोग थे, दो क्रिमिनल्स थे, तो उनमें से एक को यीशु मसीह ने कहा कि जब उसने अपना पाप स्वीकार किया, जब उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। तो उसका मतलब उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया था उसके लिए। तो वो बेचारा क्रूस से उतर के बपतिस्मा करने का टाइम नहीं था उसके पास, उसने बपतिस्मा नहीं किया था। कभी आप नहीं देखो कि आप लोग क्रूस में टंगा हुआ वो आदमी उतर के बपतिस्मा जाके किया और उसके बाद उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। नहीं, यीशु मसीह ने उसका विश्वास पर देख के उसका रिपेंटेंस, उसका मन पवित्र चेंज हो गया, उसका मन उसको देख के और उसका विश्वास को देख के यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगे। उसका मतलब हमें
उद्धार और हमें स्वर्ग का राज्य हमें अपने विश्वास और यीशु मसीह के अनुग्रह से मिलता है, ना कि बपतिस्मा से। बपतिस्मा एक साइन है, मेरा मन में जो बदलाव आ गया उसका जो मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया उसको आप दिखाते हो बपतिस्मा के द्वारा। लेकिन बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में दूसरा क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये एक व्यू है, लोग कुछ कहते हैं कि ये पानी का बारे में जो यीशु मसीह ने कहता है यहाँ पे बपतिस्मा कह रहा है, ये व्यू उतना सपोर्ट नहीं है व्यू की। लेकिन दूसरा विचार और एक आता है, कुछ का कहना है कि यहाँ जो पानी के बारे में यीशु मसीह कह रहा है, पानी और आत्मा, ये पानी एक साफ करने वाला पानी है जिसके बारे में इज़ेकियेल ने भविष्यवाणी की थी। इज़ेकियेल 36 आप लिख के रखिए, इज़ेकियेल 36 का 25 से लेकर 28 में लिखा है। इज़ेकियेल ने भविष्यवाणी एक किया है, इसको हम लोग इंग्लिश में न्यू कवनेंट भी कहते हैं। इज़ेकियेल तो 36 का 25 से लेकर 28 में एक भविष्यवाणी की थी इज़ेकियेल ने। ये भविष्यवाणी एक साफ करने वाले पानी के बारे में भविष्यवाणी की थी। तो मैं जल्दी से ये पढ़ के आप लोग को सुनाता हूँ। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का देह निकाल कर तुम्हें मांस का देह दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधायों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इज़ेकियेल परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी, इज़ेकियेल ने भविष्यवाणी की थी। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, जल छिड़क के मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। तो ये भविष्यवाणी जो पानी एक जल के बारे में भविष्यवाणी करता है, किया गया है इज़ेकियेल में। ये जॉन चैप्टर 3 का 5 में यीशु मसीह ने कहता है कि पानी और आत्मा के द्वारा आप नया जीवन पाओगे, ये एक दूसरे से मिलता है। और इसको हम लोग, जैसा मैंने कहा, न्यू कवनेंट कहते हैं, जिसमें यीशु परमेश्वर हमारे मन को वो शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध करता है। ये पानी का जो वर्ड्स, जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, ये शुद्ध करना है। इसका मतलब ये क्या है? शुद्ध करना, हमें अंदर से हमें शुद्ध करना। परमेश्वर खुद ब खुद हमें अंदर से शुद्ध करता है जब हम लोग नया जीवन पाते हैं। तब ये नहीं कि तुम अपने आप में कुछ करके तुम शुद्ध बन जाओगे, नहीं, हमारे में वो ताकत नहीं है कि हम अपने आप को सुधार पाए। ये परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा का काम है, जो हमारे मन में बस के हमें शुद्ध करता है। उसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है। और हम लोग अगले नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे यीशु फिर कहता है वर्ष नंबर 6 में कि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। वर्ष नंबर 6 में यीशु मसीह ने निकोदेमस को एक्सप्लेन कर रहा है, निकोदेमस को सिखा रहा है, समझा रहा है, कि निकोदेमस कंफ्यूज था, ये नया जीवन क्या है, कैसे पा सकते हैं। तो यीशु मसीह उसको सिखा रहा है और समझा रहा है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो इसका मतलब क्या है, देखते हैं। हमारे बौद्धिक रूप, मतलब हमारे फिजिकल बॉडी, हमारे जन्म के समय हमारे सांसारिक माता और पिता ने हमें दिया है। मतलब हमारा जो बॉडी है ये हमारे संसारिक माता पिता से हम पाए हैं ये बॉडी। लेकिन हमारा आत्मिक जन्म हमें केवल ऊपर से दिया जा सकता है। शारीरिक जन्म हमें माँ पिताजी से मिला है, लेकिन हमारा जो आत्मिक जन्म है, इफिसी 2 में लिखा है कि हम लोग आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। तो हमें आत्मिक रूप से नया जीवन चाहिए, हमें फिर जिंदा होना आत्मिक रूप से, क्योंकि हम लोग आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। तो यह आत्मिक रूप से नया जीवन हमें सिर्फ ऊपर से मिल सकता है, परमेश्वर से मिल सकता है। और पवित्र आत्मा वह है जो हमें आत्मिक रूप से पुनर्जीवित करता है, और ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा का काम हमें आत्मिक रूप से जीवित करना है, तो उसको हम लोग नया जीवन कहते हैं, आत्मिक रूप से जीवित होना फिर से। और यहाँ पे वर्ष नंबर 8 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह हवा के बारे में बात करता है। यहाँ कहता है कि पवित्र आत्मा हवा के जैसा है। एग्जाम्पल देता है, मैं यहाँ पे वर्ष नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़िए खुद। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि जैसा कि हवा को आप नहीं देख पाते, लेकिन आप महसूस कर पाते हो हवा।
जब हवा आता है तो आप नहीं देख पाते कि हवा कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि हवा आया, क्योंकि हवा का असर आप महसूस कर सकते हो ना। एग्जाम्पल, पेड़ पौधे और पत्ता हिल रहे हैं तो आपको पता सकता है कि हाँ हवा आया इसलिए पत्ता हिल रहा है, और एक ठंडा महसूस कर सकते हो क्योंकि हवा आया। कुछ हिल रहा है क्योंकि हवा आया। आप महसूस कर सकते हो हवा को, लेकिन देख नहीं सकते। उसी तरह यीशु मसीह कहता है कि पवित्र आत्मा का जो कार्य है, पवित्र आत्मा का जो काम है, वह हवा के समान है। हवा के समान है वो। हम पवित्र आत्मा का काम हम आंखों से, पवित्र आत्मा को हम आंखों से नहीं देख पाते। जब वो हमारे मन में आके समाया तो हम वो नहीं देख पाते कि पवित्र आत्मा आके मेरे मन में समा गया, वो काम कर रहा है। हम लोग वो नहीं देख पाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का जो कार्य का प्रमाण हम देख पाते हैं, हम महसूस कर सकते हैं हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा को हम नहीं देख पाते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं हमारे जीवन में कि हाँ पवित्र आत्मा आया और मेरे जीवन में वो बदलाव ला रहा है। जैसा कि हवा आया और पेड़ पत्तों में हिलना शुरू कर दिया, वैसे ही हमारा मन में, हमारे दिल में पवित्र आत्मा आ गया और हमारा जिंदगी उसने बदल दिया और हम में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। तो हम लोग आपको नहीं देख पाते ये सब चीज, लेकिन हम लोग महसूस कर पाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल, एक प्रमाण दिया था निकोदेमस को। हाँ निकोदेमस, तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन ये हवा की तरह ये ऐसा है कि तुम्हारे मन में पवित्र आत्मा समाएगा और तुम्हें बदलेगा, वो तुम्हें नया जीवन देगा और तुम्हारा जीवन पहला जैसा नहीं होगा, बदल जाएगा तुम्हारा जीवन। और ये पवित्र आत्मा का काम है, नया जीवन देना। तो निकोदेमस को यीशु मसीह एग्जाम्पल दे के, प्रमाण दे के सिखा रहा था। तो अगले स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पे कंक्लूडिंग नोट्स में, यहाँ पे थोड़ा समराइज करके कंक्लूडिंग नोट्स अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि एक विश्वासी को पवित्र आत्मा नया जीवन देता है। अगर हम लोग नया जीवन के बारे में बोलेंगे तो ये नया जीवन हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, परमेश्वर के द्वारा मिलता है। ये पवित्र आत्मा जो हमें नया जीवन देता है। और दूसरा पॉइंट, आत्मिक रूप से पुनर्जीवित करना और नया जीवन देना पवित्र आत्मा का काम है, ना कि हमारा। पवित्र आत्मा है जो हमें आत्मिक रूप से नया जीवन देता है, क्योंकि हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि हम लोग आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, इसलिए हम ना विश्वास कर पाते हैं, ना परमेश्वर को प्रेम कर पाते हैं, ना परमेश्वर का वचन को हम लोग आगे को हम लोग मान पाते हैं, क्योंकि हम लोग आत्मिक रूप से मरे हुए। और आत्मिक रूप से मरे हुए इंसान के लिए सिर्फ एक ही जरिया है जो हम लोग आत्मिक रूप से नया जीवन पाए, और वो जरिया पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हम में आता है, हमें समाता है और हमें पुनर्जीवित करता है आत्मिक रूप से। ये हमारा काम नहीं, पवित्र आत्मा का काम है। एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा बसता है और यह पवित्र आत्मा जीवन में बदलाव लाता है। ये आप लोग महसूस कर पाओगे, जैसा कि निकोदेमस को यीशु ने कहा। आप लोग देख नहीं पाओगे। आपको अगर मैं पूछूं कि क्या आप में नया जीवन है, आप नया जीवन पा चुके हैं, तो आप कंफ्यूज होगे। मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कभी कभी, हाँ मेरा नया जीवन है कि नहीं, क्या मेरे में नया जीवन है कि नहीं, मैं क्या विश्वासी हूँ कि नहीं, कंफ्यूजन आता है कभी कभी। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि आप नया जीवन आप में है या नहीं, तो जैसा कि यीशु ने कहा, आपका जीवन में बदलाव आएगा। देख नहीं पाओगे, लेकिन आप महसूस कर पाओगे आपके जीवन में बदलाव आएगा, क्योंकि वो बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि वो बदलाव पवित्र आत्मा कर रहा है, इसलिए वो जरूर आएगा। और अगर हम विश्वासी है, जो कि हम लोग सब कहते हैं कि हम विश्वासी है, और हमें नया जीवन मिल गया है, और हम ये भी कहते हैं कि हम विश्वासी और हमें नया जीवन मिल गया है, और अगर हमें नया जीवन मिल गया है तो पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव निश्चित है। ये भूलिएगा मत। आज का लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, और हम सब कहते हैं कि मैंने नया जीवन पा लिया है, यीशु मसीह मैंने नया जीवन पा लिया। बोलने से नहीं होता। आप लोगों को ये देखना है, टेस्ट करना है कि अगर तुम विश्वासी हो और अगर आपके जीवन में नया जीवन आ गया है, तो आपके मन में पवित्र आत्मा जरूर समाएगा, और आपके मन में अगर पवित्र आत्मा है तो आपका जीवन में बदलाव जरूर आएगा। बदलाव निश्चित है। अगर वो बदलाव आपकी जिंदगी में आप नहीं देख पा रहे हो, तो फिर से सोचिए कहाँ गड़बड़ हो गया, क्या हो गया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बदलाव जरूर लाता है, और उसको हम लोग नया जीवन कहते हैं, जो बदलाव हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं विश्वास करने के बाद।
यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद जो हमारे जीवन में जो नयापन आता है, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारा मन में बस कर हमें बदलता है दिन ब दिन, उसको हम कहते हैं नया जीवन। तो आज नया जीवन के बारे में खास इतना मैं अंत करता हूँ। तो आज का बाइबल स्टडी में उपस्थित होने के लिए सबको धन्यवाद, और आप सबको परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद।